आप लोग सबसे पहले ये वाला वीडियो सुने। हाथ की रेशाओं का थोड़ा महत्व है ना, लोग जानते हैं। जितना जितना गौ माता अपनी हथेली को चाटती है उतनी उतनी अपनी रेखाएं बदलती जाती है और अपना भविष्य भी, भाग्य भी बदलता जाता है। गाय इस हथेली को जितनी चाटे, और गाय को हथेली चटाने के लिए थोड़ा गुड़ लेकर के आप खड़े हो जाइए। गुड़ के निमित्त से गौ माता जब हाथ को, हथेली को चाटती है, हमारे भविष्य में कुछ दोषास्पद बातें हो, हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला हो, अथवा कोई प्रतिकूल काम होने वाला हो, वो सारी प्रतिकूलताएं उस हथेली के चाटने से समाप्त हो जाती है। गौ माता की जिह्वा में सरस्वती है। तो पूज्य स्वामी जी ने जो अभी गौ माता की सेवा का जो महत्व बताया वो आप लोगों ने सुना ही होगा। स्वामी जी ने बताया कि जब आप गौ माता को गुड़ देते हैं, उस बहाने जब गौ माता हमारे हाथ को चाटती है जिह्वा से, तो हमारे जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार के जो कष्ट हो या कुछ दोषारोपण होने वाला हो, तो वो सारा कष्ट दूर हो जाता है। आप जानते ही हैं हमारे गुरुकुल में भी गौशाला है जहाँ काफ़ी गायें हैं, और इसलिए हम सभी बच्चों के साथ में इधर आए हैं गौ माता की सेवा करने के लिए। आज माघ पूर्णिमा है, तो हमारे यहाँ का एक छात्र है इक्ष्वाकु भारद्वाज, तो इनके आज बड़ी नानी जी का जन्मदिन था। तो इनके माता पिता ने गौ सेवा हेतु कुछ द्रव्य भेजा, तो हमने सोचा कि क्यों ना सभी जने मिलकर के गौ सेवा के लिए चलें, और जहां गौ माता को गुड़ भी खिलाएंगे, उन्होंने तिल के लिए भी कहा है तो तिल भी खिलाएंगे, और सभी बच्चे जो हैं गौ सेवा का आनंद करेंगे। तो आइए अपन गौ सेवा का आनंद लेते हैं। और स्वामी जी केवल इतना नहीं बता रहे हैं, स्वामी जी ये आगे ये भी कह रहे हैं कि ये जो अनुभव है, कौन सा अनुभव, ये जब गाय माता हमारे हाथ को चाटती है तो हमारे जीवन के कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। तो ये जो आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि ये मेरे जीवन का स्वयं का अनुभव है, यानी स्वामी जी खुद अपना अनुभव बता रहे हैं। तो इस प्रकार गुड़ देते हैं, और इस बहाने जब गौ माता हमारे हाथ को चाटती है तो हमारे जीवन के बहुत प्रकार के दोष जो हैं दूर हो जाते हैं। अब हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई ऐसा क्या है कि गौ माता जो है वो हमारे पूरे जो कष्ट हैं वो अपने ऊपर ले लेगी। ऐसा नहीं है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का स्थान माना गया है। गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का स्थान माना गया है। एक ही गाय को अधिक नहीं देना है, एक एक दो, एक एक दो ही दो। एक गाय को ज्यादा नहीं देना है, एक एक दो दो ही देनी है, ठीक है ना। हाँ, तो स्वामी जी आगे कह रहे हैं कि जब हम सोचते हैं कि गौ माता ही हमारे सारे कष्ट गौ माता अपने शरीर में क्यों लेगी, तो वो अपने ऊपर नहीं लेती है। कहा गया है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो जब वो जो हमारे जो दोष हैं, कोई किसी प्रकार के कष्ट हैं, तो वो आगे देवता उनका नाश कर देते हैं। और जैसा कि कहा गया है, जिस प्रकार एक ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है, उनकी जेब तो खाली रहती है। आप ज़्यादातर ब्राह्मण को देखेंगे तो उनकी जेब तो खाली रहती है, लेकिन कहा गया है कि उनके चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। यानी ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाता है, जिस जिस जगह उसके चरण पड़ते हैं, वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है। उसी प्रकार गौ माता कितने भी कष्ट में रहे, लेकिन उनकी सेवा करने से हम लोगों के जो कष्ट हैं वो समाप्त होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा सभी एक प्रतिमाओं में सर्वोत्तम मानी गई है शालिग्राम जी की प्रतिमा।
सालिग्राम जी की जो प्रतिमा है उसके बारे में कहा गया है कि उसके अंदर स्वर्ण होता है छोटी सी मात्रा में। कई ऐसे लोग भी हैं जो उस सालिग्राम जी की प्रतिमाओं को फोड़ करके उसमें से स्वर्ण निकालते हैं, स्वर्ण प्राप्त करते हैं। किंतु वो ही प्रतिमा है जिसकी आप सेवा करके, जिसका पूजन करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। उसी प्रकार गौ माता की सेवा करके हम हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं। उन्हें कामधेनु कहा गया है, यानी कि जो भी हमारी कामना होती है वो सारी इसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए आप लोग भी गौ सेवा अवश्य करें और अपने आसपास यदि गौशाला हो तो वहाँ जाकर गाय की सेवा करें। अपने पड़ोस में कोई गाय हो वहाँ जाकर उसकी सेवा करें, उन्हें गुड़ खिलाएं, हरा चारा खिलाएं और इस प्रकार अपने हाथ में गुड़ लेकर के अपने हाथ की रेखाओं की जो भाग्य बदलना हो, अपना भाग्य बदलना हो तो अपने हाथ में गुड़ लेकर के गौ माता को खिलाएं। इससे हमारे हाथ को जो है गौ माता चाटेगी और कहा गया है कि गौ माता के जिह्वा में सरस्वती का वास होता है। तो इस प्रकार आप भी अपने भाग्य को बदल सकते हैं और आप भी गौ सेवा करें। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण की गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी सखिया छोटे छोटे ग्वाल, रस रचावे मेरो मदन गोपाल, रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल,
गोपाल श्याम वरण मेरो मदन गोपाल बंसी बजाए मेरो मदन छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे 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 ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल बाकी बाकी मुरली बाकी बाकी चाल टेढ़ी मेढ़ी चाल बाकी बाकी चाल टेढ़ी मेढ़ी चाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण स्टील की है ज़्यादा एक में थोड़ा पत्ते में चिपक जैसे बुलाते नहीं जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं भक्त सबरी के जैसे राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्र
भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। थोड़ा मतलब कि दूर रहना भाई, थोड़े थोड़े दूर रहना। ए तुम लोग दूर रहना भाई। हाँ ए बाकी छोटे बच्चे दूर रहो भाई, छोटे बच्चे दूर, बाकी दूर। हाँ ये छोटे पहलवान को देखो आप। अंदर जा, अंदर 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 बढ़ 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 जा हटे। बोबे मार कर, बोबे मार कर। थोड़ा मतलब बाकी दूर रहना भाई। हाँ बाकी दूर रहना। छोटे पहलवान को देखो भाई, इसको ये देखो गौ माता के पास में ओहो आनंद कर रहा है। बोलो गौ माता की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।